हेलो दोस्तों, आप लोगों का आपके अपने इस YouTube चैनल पर बहुत बहुत स्वागत है। आज मैं फिर आप लोगों के सामने एक नया टॉपिक अधिगम, जो कि काफ़ी इम्पोर्टेंट है और लगभग चाहे आपका सीटेट हुआ या टेट हुआ, एजुकेशन से संबंधित कोई भी परीक्षा हो, उसमें आपको अधिगम से संबंधित एक या दो प्रश्न अवश्य मिलते हैं। तो चलिए आज हम शुरू करते हैं एक अपना नया टॉपिक, अधिगम। ठीक ना। सबसे पहले अधिगम, यह अधिगम है क्या? अधिगम जिसको हम क्या कहते हैं? सीखना भी कहते हैं। अधिगम जिसको हम सीखना भी कहते हैं। सीखना जो है एक व्यापक शब्द है। सीखना एक व्यापक शब्द है। सीखना कैसा शब्द है? एक व्यापक शब्द है जिसका अर्थ होता है व्यवहार परिवर्तन। जिसका अर्थ होता है व्यवहार परिवर्तन। जिसका अर्थ क्या होता है? व्यवहार परिवर्तन। जब से बच्चा पैदा होता है तब से लेकर वह अपनी मृत्यु तक कुछ ना कुछ सीखता रहता है। सीखने की प्रक्रिया कभी बंद नहीं होती है। यह अवश्य है कि सीखने की प्रक्रिया कभी धीमी तो कभी तीव्र हो जाती है, लेकिन सीखना कभी बंद नहीं होता है। बचपन में शैशवावस्था में बच्चा दूसरे पर निर्भर रहता है। अपने सारे क्रियाकलाप वह खुद नहीं कर पाता है। माता पिता, दादा दादी, भाई बहन, इन सब पर निर्भर होता है। लेकिन जैसे जैसे वह बच्चा बड़ा होता है, वह पर्यावरण से, वातावरण से अपने आप को सामंजस्य स्थापित करता है और धीरे धीरे अपने ऊपर निर्भर होना सीख लेता है। कहने का मतलब, सीखना एक व्यापक शब्द है जिसका अर्थ होता है व्यवहार परिवर्तन। लेकिन याद रखना, हर प्रकार का परिवर्तन, व्यवहार परिवर्तन सीखना नहीं है। हर प्रकार का व्यवहार परिवर्तन सीखना नहीं है। सीखना वही कहलाएगा जिसमें अनुभव व प्रशिक्षण हो। सीखने में अनुभव व प्रशिक्षण का होना आवश्यक है। अनुभव और प्रशिक्षण का होना आवश्यक है। अगर अनुभव और प्रशिक्षण नहीं है तो वह सीखना नहीं कहलाएगा। हम आपको एक उदाहरण देते हैं। जलता हुआ दीपक। जलता हुआ दीपक। जलता हुआ दीपक। एक दीपक जल रहा है और एक छोटा सा बच्चा है। वह जब दीपक को देखता है तो उसे पकड़ने का प्रयास करता है। जैसे ही दीपक को देखता है वह पकड़ने का प्रयास करता है। बच्चे को मना कर रहे हैं, उसे मत पकड़ो, जल जाओगे। लेकिन बच्चा दीपक को देखता है और पकड़ने का प्रयास करता है। बार बार कई बार हमने उसे मना किया कि दीपक को ना पकड़ो,
लेकिन एक बार अचानक वह बच्चा जो है दीपक को जाकर पकड़ लेता है, और जैसे ही दीपक को पकड़ता है वह बच्चा जल जाता है, और जलने के बाद वह बच्चा दीपक को देखकर दूर भागता है। क्यों? क्योंकि वह जान गया कि यदि हम दीपक को छू लेंगे तो हम जल जाएंगे। इस प्रकार बच्चा दीपक को जब कभी देखता तो उससे दूर भागता। ठीक, तो दूर क्यों भागा? क्योंकि उसे अनुभव हो गया कि यदि हम दीपक को छुएंगे तो जल जाएंगे। इसीलिए हमने कहा कि सीखने के लिए अनुभव व प्रशिक्षण का होना आवश्यक है। अनुभव एवं प्रशिक्षण के द्वारा यदि बच्चे का व्यवहार बदल गया तो वह क्या है? सीखना है। अगर अनुभव व प्रशिक्षण नहीं है, व्यवहार वैसे बदल गया है, तो वह सीखना नहीं कहलाएगा। सीखने के लिए अनुभव व प्रशिक्षण का होना आवश्यक है। अनुभव व प्रशिक्षण के द्वारा यदि व्यवहार में परिवर्तन होता है तो वह क्या कहलाएगा? सीखना कहलाएगा। अगला है एग्जाम्पल एक और। एक शराबी है। एक शराबी है जो दिन में बहुत सामान्य रहता है, लोगों से अच्छी अच्छी बातें करता है, सबके साथ उठता बैठता है, बहुत सही व्यवहार करता है दिन में, लेकिन शाम को वो बाजार जाता है और थोड़ा शराब पी लेता है। शराब पीकर घर पे आता है। जब घर पे आता है तो वह घर पे गाली गलौज करता है, लोगों से झगड़ा करता है, चिल्लाता है। तो दिन में तो उसका व्यवहार सही था, लेकिन रात में शाम के समय उसका व्यवहार बदल गया, तो क्या वह सीखना कहलाएगा? वह सीखना नहीं कहलाएगा। सीखने के लिए अनुभव एवं प्रशिक्षण के द्वारा यदि व्यक्ति का व्यवहार बदल रहा है तो वही सीखना कहलाएगा। अगर अनुभव व प्रशिक्षण नहीं है और उसका व्यवहार वैसे बदला जैसे एक शराबी का, तो वह सीखना नहीं कहलाएगा। स्पष्ट हो गया सीखना क्या है? एक लाइन में जानो कि अनुभव एवं प्रशिक्षण के द्वारा व्यक्ति के व्यवहार में होने वाला परिवर्तन ही सीखना है। कुछ विद्वानों ने सीखने की परिभाषा दी है, जिसमें सबसे इंपॉर्टेंट परिभाषा है जो अभी यूपी टेट में आ भी चुका है, परिभाषा गेट्स। एक मनोवैज्ञानिक है, गेट्स के अनुसार, गेट्स के अनुसार गेट्स महोदय ने कहा था अनुभव एवं प्रशिक्षण के द्वारा व्यक्ति की व्यवहार में होने वाला परिवर्तन ही सीखना है। बहुत ही इंपॉर्टेंट परिभाषा है इनकी। गेट्स महोदय ने क्या कहा? अनुभव एवं प्रशिक्षण के द्वारा व्यक्ति के व्यवहार में होने वाला परिवर्तन ही सीखना है। ठीक है। आगे है आपका अगली परिभाषा है स्किनर के अनुसार। इनका भी इंपॉर्टेंट है। स्किनर के अनुसार
स्किनर के अनुसार सीखना व्यवहार में उत्तरोत्तर सामंजस्य की प्रक्रिया है। सीखना व्यवहार में उत्तरोत्तर सामंजस्य की प्रक्रिया है। इसका कथन है स्किनर। अनुभव एवं प्रशिक्षण के द्वारा व्यक्ति के व्यवहार में होने वाला परिवर्तन ही सीखना है। स्किनर सीखना व्यवहार में उत्तरोत्तर सामंजस्य की प्रक्रिया है। अगर आप स्क्रीनशॉट लेना चाहते हैं तो ले सकते हैं। अगला है वुडवर्थ के अनुसार इन्होंने कहा है कि नवीन ज्ञान एवं नवीन प्रतिक्रियाओं को प्राप्त करने की प्रक्रिया सीखना है। नवीन ज्ञान एवं नवीन प्रतिक्रियाओं को प्राप्त करने की प्रक्रिया सीखना है। एक है थॉर्नडाइक के अनुसार है उपयुक्त अनुक्रिया का चयन और उसे उत्तेजना से जोड़ना ही अधिगम है। उपयुक्त अनुक्रिया का चयन और उसे उत्तेजना से जोड़ना ही अधिगम है। ठीक ना। वुडवर्थ का क्या है? नवीन ज्ञान एवं नवीन प्रतिक्रियाओं को प्राप्त करने की प्रक्रिया सीखना है। फिर अगला है थॉर्नडाइक, उपयुक्त अनुक्रिया का चयन और उसे उत्तेजना से जोड़ना ही सीखना है। ठीक ना। ये परिभाषा एक ना एक पेपर में पूछा जाता है, दे देंगे और कहेंगे यह परिभाषा किसकी है। सबसे इंपॉर्टेंट हमने जो आपको बताया गेट्स महोदय ने क्या कहा था? अनुभव एवं प्रशिक्षण के द्वारा व्यक्ति के व्यवहार में होने वाला परिवर्तन सीखना है। किसका कथन था? गेट्स। स्किनर महोदय ने क्या कहा? सीखना व्यवहार में उत्तरोत्तर सामंजस्य की प्रक्रिया है। इसके बाद वुडवर्थ नवीन ज्ञान एवं नवीन प्रतिक्रियाओं को प्राप्त करने की प्रक्रिया सीखना है। थॉर्नडाइक
उपयुक्त अनुक्रिया का चयन और उसे उत्तेजना से जोड़ना ही अधिगम है। ठीक। अब अगर आपसे कोई भी पूछे कि सीखना क्या है, तो एक लाइन में बताना कि अनुभव एवं प्रशिक्षण के द्वारा व्यक्ति के व्यवहार में होने वाला परिवर्तन ही सीखना है। ठीक है। अब सीखने की विशेषताएं। सीखने की विशेषताएं। सीखने की विशेषताएं। पहला है अधिगम या सीखना सार्वभौमिक है। सीखना सार्वभौमिक है। सार्वभौमिक मतलब है हर जगह। हमने ही आपसे बताया कि जब से बच्चा इस पृथ्वी पर आता है तब से लेकर अपनी मृत्यु तक, अपने जीवन भर कुछ ना कुछ सीखता रहता है और सीखने की प्रक्रिया हर जगह चलती रहती है। ऐसा नहीं एक बच्चा विद्यालय में जाएगा वहीं सीखेगा। सीखने की प्रक्रिया हर जगह चलती रहती है। जहां कहीं पर भी व्यक्ति जाता है वहीं सीखता रहता है। शुरुआत में मम्मी पापा से सीखा, पास पड़ोस के बच्चों से सीखा, फिर स्कूल गया वहां से सीखा, फिर कहीं काम धंधा किया वहां से सीखा, नातेदारी, विवाह, आर्थिक संस्थाएं, सामाजिक संस्थाएं। कहने का मतलब सीखने की प्रक्रिया सार्वभौमिक है। जहां कहीं भी व्यक्ति जाता है कुछ ना कुछ सीखता रहता है। ठीक। अगला है सीखना व्यवहार परिवर्तन है। सीखना व्यवहार परिवर्तन है। सीखना हमने अभी आपको बताया था, गेट्स महोदय ने क्या कहा था, अनुभव एवं प्रशिक्षण के द्वारा व्यक्ति के व्यवहार में होने वाला परिवर्तन ही सीखना है। तो सीखना क्या है? व्यक्ति के व्यवहार में परिवर्तन है। लेकिन व्यवहार में परिवर्तन कैसे हो, उसमें अनुभव एवं प्रशिक्षण होना चाहिए। ठीक है। अगला है सीखना विकास है। सीखना विकास है। जब व्यक्ति अपने जीवन में नवीन कार्यों को सीखता है, नए नए कार्यों को सीखता है, तब वह निश्चित रूप से अपना और अपने समाज का विकास करता है। सीखना क्या है? सीखना विकास है। ठीक ना। सीखना अनुकूलन है। सीखना अनुकूलन है। सीखने के द्वारा व्यक्ति अपने आप को नई परिस्थितियों में समायोजित करता है, सामंजस्य स्थापित कर लेता है। कहीं पर भी व्यक्ति जाता है अपने आप को उसी अनुसार समायोजित कर लेता है और अपने आप को उस वातावरण के, उस पर्यावरण के अनुकूल बना लेता है। ठीक ना। आगे है आपका सीखना प्रयोजन पूर्ण है। सीखना प्रयोजन पूर्ण है। प्रयोजन पूर्ण का मतलब है उद्देश्य पूर्ण है। सीखना व्यक्ति नया काम, नवीन काम क्यों सीखता है? उसका कोई ना कोई उद्देश्य होता है, उसमें उसका कोई ना कोई हित होता है, इसलिए व्यक्ति नवीन कार्यों को सीखता है। ठीक है। आगे है सीखना नया कार्य है। सीखना नवीन कार्य है। जब व्यक्ति अपने जीवन में कुछ नया करता है तो वह जो नया करता है वो नवीन काम है।
जो सीखता है वो नवीन काम है, ठीक ना। और सीखने की प्रक्रिया जीवन भर या जीवन भर चलती रहती है। हमने ही बताया था, बच्चा जब से इस पृथ्वी पर आता है और जब तक उसकी मृत्यु नहीं हो जाती है तब तक वह अपने जीवन भर कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ सीखता रहता है। तो सीखना क्या है? सीखना जीवन भर चलती रहती है। आगे है सीखना व्यक्ति की आदतों में सुधार है। सीखने के द्वारा व्यक्ति की आदतों में सुधार होता है, ठीक ना। सीखना सार्वभौमिक है, सीखना व्यवहार में परिवर्तन है, सीखना विकास है, सीखना अनुकूलन है, सीखना प्रयोजनपूर्ण है, सीखना नवीन कार्य है, सीखने की प्रक्रिया जीवन भर चलती रहती है और सीखना व्यक्ति के आदतों में सुधार है, ठीक है। एक और मान के चलिए, सीखना जो है, सीखना स्थानांतरीय है। ये कैसे है? सीखना स्थानांतरीय है कैसे? जैसे हम मान लीजिए यहाँ कंप्यूटर चलाना सीखे, किसी संस्था में कंप्यूटर चलाना सीखे और इसका प्रयोग हम जाके कहीं दूसरी जगह कर रहे हैं, जहाँ कहीं हम कुछ सर्विस पाए हैं, वहां पे हम कंप्यूटर चला के वहां पर अपना उद्देश्य पूरा कर रहे हैं। हमने किसी संस्था में कंप्यूटर चलाना सीखा और उसका प्रयोग हम कहीं सर्विस पाए, वहां जाके हम कंप्यूटर चला रहे हैं। तो सीखना कैसे है? हस्तांतरीय है। एक जगह जो हम सीखे हैं उसका हम दूसरी जगह जाके प्रयोग करते हैं। इस प्रकार सीखना क्या है? हस्तांतरीय, ठीक। ये है सीखने की विशेषताएं। फिर से एक बार, सीखना सार्वभौमिक है, सीखना व्यवहार में परिवर्तन है, सीखना विकास है, सीखना अनुकूलन है, सीखना प्रयोजनपूर्ण, सीखना नवीन कार्य है, सीखने की प्रक्रिया जीवन भर चलती रहती है, सीखना व्यक्ति की आदतों में सुधार है और सीखना हस्तांतरीय है। तो हमने आपको बताया कि अधिगम क्या है और इसकी विशेषताएं क्या है। अगले वीडियो में हम अधिगम या सीखने के कुछ नियम हैं, वो सिद्धांत हैं जो मनोवैज्ञानिकों द्वारा दिया गया है, उसकी हम चर्चा करेंगे। आज के लिए बस इतना ही। आशा करता हूं कि आप लोगों को हमारा यह क्लास पसंद आया होगा और यह भी रिक्वेस्ट करता हूं कि इसे अधिक से अधिक लोगों तक शेयर करें और लाइक करें। आप लोगों को बहुत बहुत धन्यवाद।